नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक चौहान हूँ और आपको मैं हमेशा कुछ ना कुछ नई कहानियाँ सुनाता रहता हूँ। आज की कहानी जो है वो एक ऐसी कहानी है जब मैं, है तो भूत वाली, पर वो कौन औरत थी जो मुझे रात में दिखाई देती थी, ऐसा मुझे अभी तक पता नहीं चला। और वो मुझे तब दिखाई दी थी जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। क्या था, कैसे था, मुझे नहीं पता चला। तो बात जब की है जब मैं अपने मतलब घर पे था और मुझे ना जैसे बुखार होता है, ये कौन सा टाइफाइड बुखार होता है, टाइफाइड बुखार होता है, मलेरिया होता है, मलेरिया था शायद। ठंड लग रही थी बहुत बेतुकी। तो हमारा घर जो है, हमारा घर है मतलब गैलरी इधर बनी हुई है। गांव में आप जानते हैं कितने बड़े बड़े घर होते हैं, तो वैसा सा ही एक बड़ा सा घर मेरा भी है गांव में। तो वहाँ क्या था, एक एक पोर्शन इस तरफ बना हुआ है, एक इधर हमारी गैलरी है, और इस शेप में तो यहाँ घर बना हुआ है एल में। यहाँ पे गैलरी है, इधर हमारा ट्रैक्टर वैक्टर खड़े होते हैं और घास काटने वाली मशीन है। थोड़ा बीच में बहुत जगह चौक जिसे कहते हैं वो है, उसके उधर उस साइड में हमारे जो है रहने वाले मकान, जो मेरे पुश्तैनी मेरे दादा वाले मकान हैं वो हैं। तो ऐसा हुआ था, मेरी उम्र उस टाइम पे कम थी, इतना ज़्यादा मेरी उम्र नहीं थी, अभी भी ज़्यादा नहीं है, बट हाँ जब से तो छोटा ही, तब तो नौकरी करने लगे, कमाने खाने लगे। और अगर मेरी आँख आपको लाल दिखाई दे रही है तो माफ़ करना, आई फ्लू हो गया था, अभी 90% जो है रिकवर हो चुका हूँ। तो चलो कहानी पे बात करते हैं। ऐसा हुआ, रात में एक दिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, और मेरे घर में जितने भी देवी पितृ होते हैं घर के बड़े, मतलब जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी काफ़ी पूजा होती है, उनको मानते हैं। तो ऐसे ही हमारे घर पे भी क्या था कि पूजा पाठ तो रेगुलर करते ही हैं। तो हुआ ऐसा कि उस टाइम पे मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तबीयत ख़राब इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा बुखार रहता था, मतलब बुखार हो रहा था, और मुझे सब्र के नाम पे तो कुछ था ही नहीं, किसी भी टाइम हो जाती थी। तो काफ़ी तबीयत ख़राब थी। उस दिन एक रात क्या हुआ कि पहले मैं उधर सोता था उस कमरे में, मम्मी पापा के पास। पापा तो ऊपर सोते हैं, मम्मी के पास, और माँ के पास। माँ मतलब दादी को माँ बुलाते हैं हम, तो माँ के पास सोता था। तो हुआ ऐसा, एक रात मैं गैलरी में बाबा जी के पास सो गया। बाबा जी के पास सो गया तो मतलब बाबा जी इधर लेटे थे, मेरी खाट इधर पड़ी थी, खाट पे मच्छरदानी लगी हुई थी। बहुत बढ़िया एकदम तरीके से मैं सो रहा था। रात में मुझे एक आवाज़ आती है कि अक्की, भाई, ओ भाई। मैंने कहा यार माँ क्या कर रही है, मुझे पूछना ही होगी, माँ होगी तो पूछना ही होगी कि भाई क्या बात है, कुछ नहीं, कुछ है क्या। तो मेरा क्या हुआ, जैसे ही मैंने मेरी आँख खुली तो फिर आवाज़ आई, बिल्कुल बिल्कुल साफ आवाज़ थी, बिल्कुल ऐसा जैसा मेरी माँ बुलाती है ना, मेरी दादी है वो मुझे बुलाती है कि भाई अक्की, ठीक है भाई तू। माँ का माँ और माँ का खड़ी रोली करे, एक माँ वो खोल लूँ मच्छरदानी। मन थोड़ा सा ऐसा हुआ, मुझे लगा माँ खड़ी है, माँ मगर आज बैठ जा रही माँ। मैं क्या अपनी माँ के पास, हम बहन भाई सब सो जाते हैं ज़्यादातर माँ के पास ही। अभी तक मेरा पूरा जो बचपन गया माँ के पास ही सोया मैं। और भाई मुझे लगा कि यार बहुत बढ़िया बात है जब तुम अपने दादी बाबा के पास रहते हो। तो वहाँ पर मैं जैसे ही मैंने मच्छरदानी हटाई, मुझे मेरी माँ दिख रही खड़ी हुई, बिल्कुल साफ कि मेरी माँ खड़ी है और मेरी दादी खड़ी है। और मैंने जैसे ही नीचे को मुंह करा, मच्छरदानी हटाई, तो माँ वहाँ है ही नहीं। जब माँ वहाँ है नहीं, मैं कहा यार माँ तो अभी बुला रही थी, तबीयत ख़राब थी। मैं फिर लेट गया। लेटने के बाद मुझे लगा ऐसा कि यार माँ तो यहाँ है ही नहीं, और इतना ही देर हुई होगी कि मैंने यो हटाया, जो देखा माँ है नहीं। फिर मैंने मच्छरदानी नीचे करी, और नीचे करते ही मैं एकदम आँख खुल गई। मेरी आँख खुली तो मुझे लगा कि माँ कहाँ गई। मैं उठा, मैंने देखा यार माँ थी, माँ कहाँ। मैं एकदम, मुझे ज़्यादा 3 या 4 सेकंड लगे होंगे। और हमारा घर ऐसा नहीं है कि माँ इतनी दूर सोती है, कम से कम इतना तो होगा, 20 कदम तो हो गए ही परे को, 10-15 कदम तो होंगे ही, जितनी दूर माँ सोती है उधर। बरामदा कहते हैं उसको, बरामदे में। मैं वहाँ से खड़ा हुआ, खड़ा होने पर आराम से गया, जाकर बिल्कुल एकदम भागा गया और देखा माँ
माँ सो रही है, माँ माँ उठी भी नहीं भाई माँ सो रही है, खर्राटे ले रही। जिस तरीके से वो हल्के हल्के पता चलता रहा कि एक बुढ़ा आदमी सो रहा, इतनी तेज तो माँ भाग नहीं सकती कि बिल्कुल भाग गई और जब तो सो गई और फड़ंग भर रही है, वो तो पता ही चल जाए ना बुढ़ा आदमी भाई कितनी तेज चल सकता है या कितना वो कर सका। मका मारी अरे माँ वो खड़ी, हाँ भाई भाई क्या हो गया? मका मारी इक्कर इक्कर बात है, और तुम मेरे धोरे खड़ी थी क्या? माँ ने कहा ना रे क्या हो गया? मैं कहा माँ ना डराओ ना, मुझे डर लग रहा है। देख अभी तुम मेरे धोरे खड़ी थी, माँ देख नू ना कर रही। माँ ने कहा रुक तो जा, क्यों परेशान क्यों हुआ, बात बता कि बात क्या हुई, शुरू से बता तरीके था कि क्यों डर रहा है इतना, कि कुछ दिखा है क्या तुझे? मैं कहा दिखे की बात नहीं है मुझे, तू नू बता माँ, तू मेरे धोरे थी क्या? माँ ने कहा ना भाई मैं तो यहीं पड़ी, मैं तो जब तू सो गया था मैं कहा सोया रहेगा, और मैं तो यहाँ आकर अपना सो गए थे, सारे के सारे घर के सो रहे, रात की बात है। मैं कह रही माँ सा तो देख अपने दौरा जगह बना ले, मुझे यहीं लुटा ले रही। तो मैं वहाँ पड़ गया। थोड़ी देर बाद फिर मैंने पूछा अरे माँ क्या हो सकता है ये सारी चीज़? तो मेरी माँ ने बताया कि तेरी जो पड़दादी है शायद वो तुझे देखने आई हो। तो मैं उस बात को लेकर, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है, इसमें भूत प्रेत का कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा कि यार तुम्हारे पूर्वज तुम्हें देखते हैं, तुम्हें पूछते हैं। ऐसे ही क्या होता है, मेरे बाबा जी बताते हैं कि एक बार की बात थी कि जब बाबा जी हमारे घर पे एक गाय थी जिसका नाम था बुगली। बुगली गाय, अब हिंदू धर्म में अगर किसी के घर गाय नहीं है तो मैं नहीं मानता कि भाई ऐसा होगा। हमारे घर पे गाय थी बुगली। तो बाबा जी के साथ, अभी बाबा बूढ़े हो गए, अभी भी ऐसा होता है कि बाबा जी के जो पापा जी हैं, जो मेरे पड़ बाबा जी हैं, तो उनमें कभी कभी बाबा को कुछ काम होने से पहले ही बता देते हैं कि इस काम को ना कर दिए, निक गोड्डे कट्टूंगा तेरे पकड़। तो ऐसे ही एक बार की बात थी, हमारे वो बेचने वाले थे, मतलब उस गाय को बेचने वाले थे कि इसे बेच कर कोई दूसरी गाय ले लेंगे, ये दूध नहीं दे रही है ऐसा। तो बाबा जी खुद बताते हैं कि भाई मेरे सपने में आकर बापू कई बार गाली दे कर गया मुझे। तो ये बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि यार बताओ, उस दिन मुझे मेरी पड़दादी, या हो सकता है जो भी हो, मैं तो भाई बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ अपने बड़ों की, जो है उनकी भी, जो नहीं है उनकी भी, कि यार मेरी दादी आई और मुझे मेरी परेशानी में पूछ के गई कि भाई ठीक है, और बिल्कुल ऐसा जैसा मेरी माँ खड़ी हो, मेरी दादी जो है अभी तो मेरी माँ जैसे खड़ी हो वो हो। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। अगली कहानी चलो तुम्हें एक और सुनाऊंगा, तब तक के लिए वेट करिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।